बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बीएससी सेमेस्टर थर्ड केमिस्ट्री यूनिट नंबर सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कह दूं या एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कह दूं, इनका एक बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार वीडियो लेकर। और क्वेश्चन भी कुछ ऐसे रहने वाले हैं जो क्वेश्चन पेपर में एज इट इज छपने वाले हैं, हूबहू छपने वाले हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस हमने सारा झोंक दिया है पेपर बनाने में। समझ रहे बच्चों? तो यूनिट नंबर फर्स्ट का वीडियो आपने पहले देख लिया होगा और बहुत अच्छे से उस यूनिट की तैयारी भी कर ली होगी आपने। अगर नहीं की है तो आप गलती कर रहे हैं बेटा, और गलती की सजा आपको रिजल्ट में देखने को भुगतनी पड़ सकती है, क्योंकि आपके बैकलॉग लग सकता है या आप सेमेस्टर फर्स्ट में फेल हो सकते हैं। सॉरी, फर्स्ट में तो है ही नहीं सर, थर्ड में फेल हो सकते हैं। समझ गए बात को मेरी को? तो फिर सर क्या किया जाए? तो जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं उन पर आप फोकस करें, और जब उन पर आप फोकस करेंगे तो जाहिर सी बात है आप पढ़ेंगे उनको, और जब आप उनको पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है जब आपका रिजल्ट आएगा ना, उसमें चमचमाता हुआ रिजल्ट लिखा आएगा कि 26 में से 26 क्रेडिट आपको प्राप्त हुए। जैसे आजकल नहीं होता वो स्कैनर बार कोड क्यूआर कोड होता है, उस पर अपन मोबाइल से स्कैन करके और 10 रुपए ट्रांसफर करते हैं, तो वो बड़ी ही सहजता के साथ बोलता है कि पेटीएम पर 10 रुपए प्राप्त हुए। ऐसे आपको 26 में से 26 क्रेडिट प्राप्त हुए। तो ये थी मेरी बकवास। अब इस बकवास के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा जान लें कि यूनिट नंबर सेकंड क्या होती है, कौन कौन सी यूनिट है इसमें, कौन कौन से चैप्टर है इसमें, वो जान ले, उसके बाद बात कर लेंगे। तो आ जाइए, सबसे पहले अगर बात करूं मैं यूनिट की, तो यूनिट नंबर सेकंड में सबसे पहले है ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसी में नेक्स्ट पार्ट है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तीसरा पार्ट है इसमें रेडियो केमिस्ट्री, रेडियो केमिस्ट्री। नेक्स्ट पार्ट इसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। डन बच्चों? अब वही बात, दो क्वेश्चन आते हैं आपके, तो या तो मैन आएगा या कौन सा आएगा, अथवा आएगा। तो आप या तो मैन करो अथवा करो। सर आप होते तो क्या सजेस्ट करते? अगर मैं एग्जाम देता तो मैं कहता बेटा कि ये दोनों तो बनाएंगे मैन क्वेश्चन, दोनों मिलकर बनाएंगे मैन क्वेश्चन, और ये दोनों मिलकर बनाएंगे अथवा या और का क्वेश्चन, अथवा या और का क्वेश्चन। सर आप हमारी जगह होते, अंतिम समय होता और आप बुद्धू होते, आपको कुछ नहीं आता, तो आप इनमें से सबसे पहले कौन सी यूनिट पढ़ते? तो बेटा मैं पढ़ता कौन सी? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओनली ऑक्सीडेशन रिडक्शन से भी आपका काम हो सकता है, लेकिन रिस्क नहीं। माउंटेन ड्यू पी के रिस्क ले सकते हो, और बेवजह माउंटेन ड्यू का प्रचार हो रहा है यार, ठीक है। अब देखो आगे, देखो आगे अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तबीयत बहुत खराब है बेटा, बहुत खराब है। ये तो बस मैं आपके फ्लो में, आपके प्यार के फ्लो में, आप जो मुझे प्यार देते हैं उस फ्लो में बस मैं चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं बस। समझ रहे हो बात को? बाकी तो मैडम ने तो मना कर दिया था कि रहने दो, लेकिन मैंने कहा मैं मेरे बच्चों के लिए जाऊंगा यार, वो मेरा वेट कर रहे हैं, वो मेरे हर वीडियो का वेट करते हैं कि सर ला रहे हैं, ला रहे हैं, ला रहे हैं। वो कमेंट करते हैं मुझे बार बार, तो फिर मैं उनके प्यार को देखते हुए खिंचा चलाता हूं यार कि नहीं, बच्चों के लिए मेहनत करेंगे यार। और ये तो थोड़ा लाइव का बन नहीं पा रहा है, ये थोड़ा सेटअप थोड़ा चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा अपन। जैसे लाइव का बनेगा तो मैं लाइव आऊंगा आपके सामने, और फिर वही मस्ती होगी, वही मजाक होगा, और वही पढ़ाने का तरीका होगा जो मेरा ऑफलाइन में होता है। वही कहानियां, वही चुटकुले, वही हर बात पे कमेंट्स, वही बातें, सब मजा आने वाला है आपको, यकीन मानिए आप। लेकिन आप थोड़ा सा भरोसा रखिए बस मेरे ऊपर, समझ गए? और वासुदेव पे तो आपको भरोसा है, उस पर तो किसको नहीं है, सारा यूनिवर्स उन पे भरोसा करता है। समझ गए बात को? तीनों लोगों के स्वामी है वो तो। अब चलते हैं आगे, तो इन दोनों को आप पढ़े, मैं सजेस्ट करूंगा, बाकी आप चारों पढ़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप नीचे वाला पढ़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारे जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो टॉप लेवल पे जाए, हमसे भी आगे निकल जाए, लेकिन हमें ना भूल जाए बस, कभी हमारी बुराई करने लग जाए। है ऐसे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था,
लेकिन खैर वो बात बार बार नहीं करेंगे अपन, क्यों वीडियो की लेंथ को बढ़ा रहे हैं बेवजह। तो सुनिए बेटा, यूनिट नंबर 2 है ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली, उसमें आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और लेटिमर आरेख को आपको व्याख्या करनी है, ये लिए 100% क्वेश्चन है। और मैग्नीज का आपसे लेटिमर आरेख पूछ सकता है, मैग्नीज का भी आ सकता है, क्लोरीन का और नाइट्रोजन का भी पूछ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस बनते हैं किसके, मैग्नीज के, क्योंकि ये अपने सिलेबस में है, ये भी अपने सिलेबस में है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस इसके बनते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है आपको। लेके बरात का ना मजे से अल्लाह मन जो करे फेंक कदे कोई निकाय सुंदरी प्यार भरी, छापा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को फंसाना होता है, ये ट्रिक्स है इसकी, समझ में आया। अब क्या है, धातु के निष्कर्षण का एलिंगम आरेख, वो वेरी गुड इंपॉर्टेंट है, ये भी कहीं ना कहीं 85% तक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रेडॉक्स चक्कर, और रेडॉक्स चक्कर ये किसका है, जल का, और जल के इसके 100% चांस बनते हैं, मतलब इस वाले पार्ट में एक लेटिमर आरेख, दूसरा है अपने पास एलिंगम आरेख, और तीसरा रेडॉक्स चक्कर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जल का रेडॉक्स स्थायित्व तो पहले आ चुका है, असमानुपातन ठीक ठाक है, लेटिमर नियम ठीक ठाक है, 80% तक इन क्वेश्चन के चांस बनते हैं आने के। लेकिन 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 जो क्वेश्चन मैंने किया है अंडरलाइन, उस क्वेश्चन के बनते हैं 100% चांस एग्जाम पेपर में आने के, और लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन सेमेस्टर 3 के पेपर में आ चुका है, और हमारा अनुमान ये होता है कि जो लास्ट ईयर आ चुका है वो इस बार नहीं आएगा, लेकिन बेटा फिर भी पूरे चांस बनते हैं, क्यों रिस्क लें, तो एक बार देख जाना क्या दिक्कत हो रही है, समझिए बात को, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। नेक्स्ट अगर आ जाइए आगे, नेक्स्ट अब देखो खास बात सुनो हमारी, हम इंपोर्टेंट में सिर्फ इंपोर्टेंट छाट के दे रहे हैं, 100% लगा के दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको, जान लोगे क्या बच्चे की, एक ही जान है, मैं तो दे चुका हूं अपनी जान को पहले अब मजाक चाहिए, ठीक है। फ्रोस्ट आरेख से आप क्या समझते हैं, इनके निर्माण में लेटिमर आरेख की उपयोगिता समझाइए, एमएन का फ्रोस्ट आरेख बनाइए, क्योंकि लिख देंगे सर आपकी क्या नाम था, क्या करती है, ये है वो है, हजार आफत हो जाएंगी यार, शादीशुदा व्यक्ति हूं यार, हजार बातें बन जाएंगी मेरे बारे में, फिर सुनो 100% चांस है इसके आने के एग्जाम पेपर में, ठीक है। और तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत का निबंध लिखना है, इसके भी 90% कहीं ना कहीं चांस बन जाते हैं, समझ गए बात। तो बेटा मैं सजेस्ट करूंगा आपको, पता है क्या, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा आपको, क्या, एक तो लेटिमर का आरेख, दूसरा पोरबैक्स आरेख, और तीसरा एलिंगम आरेख, इनमें से तीनों में से मेरा मानना है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा 100%, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है बेटा, बेटा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब इसी का जो पार्ट है, ये मेन क्वेश्चन का ही पार्ट है, इसमें 2 यूनिट थे ना, नॉन एक्वस वाली, नॉन एक्वस का पार्ट है, ठीक है। अब सुनिए सुनिए बेटा, सुनिए अच्छे से, ये फर्स्ट गलत टाइप हो गया यहाँ पे। देखो एजलीय विलायक देखने हैं, क्या देखने अपन को, एजलीय विलायक देखने हैं, और एजलीय विलायकों से क्या तात्पर्य है, ये आपको क्या करना है, समझाना है कि नॉन एक्वस सोलवेंट अपने पास क्या होते हैं, इसमें आपको समझाना किसको है, लिक्विड अमोनिया को समझाना है। तो बेटा मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा इस यूनिट के लिए, या ये जो मेजर क्वेश्चन इसमें सजेस्ट करूंगा आपको, कि एक तो आप लिक्विड अमोनिया को समझाओ इसमें, एक आप द्रव SO2 को समझाओ, मतलब आप पढ़ लो द्रव अमोनिया और द्रव SO2, बस आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, कहीं से भी आए, कहीं से कुछ भी पूछे आप कर दोगे तुरंत, यकीन मानिए मेरा। तो क्या करना है, विलायक में जो महत्वपूर्ण होते हैं उनका वर्णन करना है। नेक्स्ट है उभय प्रोटनी विलायक क्या होते हैं, और ये द्रव NH3, यही तो कह रहा था मैं, ये करो आप, ये 100% आपको देखने को मिल जाएगा, दोनों में से एक पूछेगा आपसे, या तो द्रव अमोनिया या द्रव SO2। अब इनका जब सब कुछ पढ़ लोगे तो बचेगा क्या फिर, देखो द्रव SO2 में निम्न पर अभिक्रियाओं को समझाइए, अम्ल क्षार अभिक्रिया है, संकुल निर्माण अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है तो द्रव SO2 की, तो वो पढ़ लेना, वो मैन है, बस उनको देख जाना एक बार, किसी हालत में इनको नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट वीडियो की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं, तो अब है अथवा का क्वेश्चन, अब आ गया बेटा अथवा। अथवा अथवा में पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न को संक्षिप्त में लिखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धायु काल उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर आ चुका है, शेखावाटी में, राजस्थान में नहीं, तो इसके 100% चांस बनते हैं बेटा। और इसके जस्ट नीचे है ना वर्ग या समूह विस्थापन, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट रूल, ये भी 100% चांस रखता है आने के, दोनों क्वेश्चन को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। नाभिकीय विखंडन में काफी हद तक इंपोर्टेंट, 90% इसके चांस बनते हैं क्वेश्चन पेपर में आने के। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव विघटन दर समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, इसकी सहायता से अर्धायु औसत वायु, ये लीजिए बेटा, अथवा में अगर आता है तो इसके 100% चांस बनते हैं क्वेश्चन के आने के 100% चांस रखता है ये।
समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है सर, निम्न पर टिप्पणी लिखनी है, प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता और रेडियो सक्रियता के प्रकार, तो ये भी कहीं 95% आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट इधर देखिए, इधर देखिए, ये बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, औसत आयु और अर्ध आयु, इनमें क्या करना है आपको, समझाना है, अंतर लिखना है। तो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला क्वेश्चन है, इसको किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। मेरी बात समझ गए होगे, नहीं छोड़ना है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन में क्या करना है, अंतर है, कहीं ना कहीं 100% इंपॉर्टेंट लगता है, और इस बार इसके चांस बनते हैं। ये तो लास्ट ईयर फिर भी आ चुका है, लेकिन इसके चांस बनते हैं इस बार आने के। समझ रहे हो मेरी बात को? तो नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलो बेटा, नेक्स्ट चलो रे, नाभिकीय कण अल्फा बीटा गामा, गामा को विस्तार से समझा, तो इनके अंतर स्पष्ट कीजिए, 95% चांस है इसके आने के। नेक्स्ट बेटा देखो, निम्न को समझे, द्रव्यमान क्षति 100% चांस है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात 100% चांस है आने के, मैजिक नंबर्स ठीक ठाक है, पूछ लिया जाता है, ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं है इसमें, ठीक है। और लास्ट मैंने अपनी तरफ से रख लिया, बस ऐसी ऐसी, बस माना, मन किया ना मेरा, तो मैंने रख लिया, ताकि किसी को शक ना हो, बस शक किस बात का सर, बस ऐसे ही मान लो आप, मान लो। समस्थानिक एवं संभारिक होते हैं, क्या होते हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए, प्रत्येक विशेषता, ये तो हमें यहाँ छोटी क्लास होगा क्वेश्चन, मैंने रख लिया बेटा, फिर ऐसे समझ गए बात को। अब सर ये तो हो गए कैसे क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, अब इनके आंसर कहां मिलेंगे, और जो क्या आपने 100% लगाए उनको छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सर इनके आंसर कहां मिलेंगे, तो इनके आंसर मिलेंगे आपको किसमें, नोट्स पीडीएफ में। सर नोट्स पीडीएफ कहां मिलेंगे, तो उसके लिए बेटा 9116787533 पर कांटेक्ट करना है। ये नंबर ना तुरंत रिप्लाई करें तो 9928943939 पर करना है। ये भी ना मिले तो 7792929796 पर करना है। इन पर आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप कांटेक्ट करेंगे आपको मिल जाएंगे नोट्स पीडीएफ। तीनों सब्जेक्ट के नोट्स पीडीएफ का चार्ज है मात्र 100 रुपीज, बस मात्र 100 रुपीज। तो बच्चों फिर देर किस बात की, अरे देर किस बात की कर रहे हो बेटा, देर किस बात की कर रहे हो, जल्दी से जाइए, इन क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस को देखकर उन पर प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है उसके लिए हम है ना आपके, बस आपको पढ़ना है। किसी भी वजह से आपको बैकलॉग नहीं लानी है, नहीं लानी है, नहीं लानी है। और ये जो बेवजह के यूट्यूब चैनल है ना, उनके चक्कर में नहीं फंसना है। ये कल मतलब इनको कुछ लिखा है नहीं, उठ के आ जाते हैं और बना देते हैं वीडियो, कोई आइडिया नहीं होता इनको क्या आने वाला क्या नहीं आने वाला। इनकी गैस, और गैस तो आपको पता बस निकल गई, समझ गए बात को। गैस को काबू में कर पाना मुश्किल होता है, तो गैस पता नहीं कब हाथ से निकल जाए, तो निकल जाती है बहुत बार। तो इनके चक्कर में मत आओ, करते रहो आप, बस एंजॉय करो जीवन में, और साथ के साथ आप पढ़ो यार, जो क्वेश्चन बताए उनको पढ़ो, 100% वाले क्वेश्चन को पढ़ो, नहीं है तो मैटर ले लो आप। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले राधा राधा, जैसे ही शाम, और टाइम वेस्ट नहीं करना है, कुछ ज्यादा दिन नहीं है। आज डेट होगी कितनी, 16 होगी, 17 18 19 20 21 22, ओनली 6 days लेफ्ट फॉर सेमेस्टर 3rd केमिस्ट्री पेपर। 6 दिन बचे हैं बस आपके पास, 600 दिन नहीं है आपके पास, समझिए बेटा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते मौज करिए, और मेरी तबीयत का थोड़ा ख्याल रखिए, थोड़ा सा दुआ कीजिए कि मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो, और ये जो लाइव सेटअप अपन लगा रहे हैं जल्दी से शुरू हो जाए, और फिर आनंद के साथ अपन पढ़ते हैं सारी चीजें। मैराथन चलाऊंगा बेटा इनका, अगर लग गया ना सेटअप, ये सारी चीजें ठीक होगी ना, तो लाइव चलाने वाला हूँ, और भयंकर तरीके से इनका मैराथन पढ़ाऊंगा। वन शॉट लगा दूंगा इधर ही, इधर वन शॉट लगा दूंगा, सारा समझा दूंगा इधर ही, समझ गए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।